हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 7 एक्सपोनेंट एंड पावर को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को देखेंगे, यानी हमारे घातांकों के क्या नियम होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट रूल यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, मीन्स समान घातांकों वाली घातों का हमें गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा है 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन एंड 2 की पावर 3 मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है, आपका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि हम उसको पावर के फॉर्म में और बेस के फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5, बिकॉज अब 2 हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो पावर में है 5 में 2 + 3 हो रहा है, मीन्स ऑफ दैट यदि हमारा बेस सेम है तो उनकी जो पावर्स है वो हमारी क्या हो जा रही, ऐड हो जा रही है। इसको और डिफरेंट एग्जाम्पल से भी देखें, और -3 टू द पावर 4 एंड -3 टू द पावर 3, इट मीन्स -3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ -3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर हम टोटल इसको काउंटिंग करें तो -3 का हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ -3 टू द पावर 7। तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट नंबर के समान ही हो रहा है कि क्योंकि -3 और -3 बेस हमारे सेम हैं तो इनकी जो पावर्स हैं 4 + 3 ऐड हो जा रही है, इट इज इक्वल टू 7। तो इट मीन्स ऑफ दैट यदि हमें a टू द पावर 2 मल्टीप्लाई a टू द पावर 4 करना है, क्योंकि a और a बेस सेम है तो हम पावर को ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज a टू द पावर 6। और हम इसको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 4 की पावर 2 multiply 4 की पावर 2, it means 4 to the power 2 plus 2 means 4 to the power 4, 3 to the power 2 and 3 to the power 3 means 3 to the power 2 plus 3। तो हम सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि यदि हमारे बेस सेम होते हैं तो हम पावर को ऐड करके लिखते हैं, इट इज इक्वल टू a to the power m and a to the power n इज इक्वल टू, बेस सेम है हमारा तो हमारी पावर्स ऐड होके a टू द पावर m + n होगी। यदि हमें इन क्वेश्चंस का आंसर निकालने बोले तो बिकॉज यहाँ बेस सेम है तो इट इज 2 टू द पावर 5 + 3, इट मीन 8 के इक्वल हुआ। इट इज p टू द पावर 3 + 2, इट मीन्स 5 के इक्वल होगा। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे a बेस सेम है तो इनकी टोटल पावर को हम ऐड करें तो 3 + 2 + 7 इट इज इक्वल टू 12। हैंस इफ द बेस आर सेम, मतलब अगर हमारा आधार समान होता है तो उनकी जो घातांक है, उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं। अब आइए इसके नेक्स्ट लॉ के बारे में हम देखेंगे। ये हमारा कहलाता है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। यदि हमारा बेस अगर समान है तो हम कौन से रूल को फॉलो करेंगे इसको देखते हैं। जैसे अगर हमें 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4 बोला तो 3 टू द पावर 7 न्यूमरेटर है और 3 टू द पावर 4 डिनोमिनेटर है। तो 3 टू द पावर 7 मीन्स ऑफ दैट 3 × 3 7 टाइम्स, और 3 टू द पावर 4 मीन्स 3 × 3 4 टाइम्स। यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे टर्म्स जो हो जाएंगे कैंसिल होंगे। 4 टाइम्स अगर हमारा कैंसिल हुआ तो 3 टू द पावर 3 बचा आपके पास, मीन्स 3 की पावर ऑफ 3। यदि हम इसे सिंपल यहाँ से देखें तो 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 4, यहाँ पे भी हमारा बेस सेम है तो अगर डिवीजन फॉर्म में है तो अगर हम पावर को सब्ट्रैक्ट करें, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 7 - 4 इज इक्वल टू
रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3 टू द पावर 3। मीन्स ऑफ दैट यदि हमारे बेस सेम है, अगर हमें डिवाइड करना है तो हमारे पावर का क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल से भी अगर हम यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करें तो 5 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 2, तो 5 का 6 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन एंड 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 5 की पावर 4। मीन्स 5 टू द पावर 6 अपॉन 5 टू द पावर 2 में हमारा जो पावर है वो न्यूमरेटर में जाके अगर हम इसे सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा सेम आंसर आएगा 5 टू द पावर 4 के इक्वल। और सेकेंड और एग्जाम्पल देखें तो a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 2, इट इज इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2, क्योंकि a की पावर 4 मीन्स a का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन एंड a की पावर 2 मीन्स a का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। ये टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा a की पावर 2 के इक्वल बचेगा। तो इफ द बेस आर सेम then power are subtracted. For 9 divided by 2 to the power 3, it means of that 2 to the power 9 minus of 3, it means 2 to the power 6. जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 7 to the power 13 upon 7 to the power 10. It means of that 7 to the power 13 minus of 10, it is equal to 7 to the power 3. बेस अगर सेम है तो हम पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम लिखते हैं कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस ऑफ n। ये हमारा घातांक का दूसरा नियम हुआ। नेक्स्ट यदि हमें देखना है घातांक के तीसरे नियम की ओर चले तो टेकिंग पावर ऑफ ए नंबर 2 to the power 3 to the power 2 मीन्स 2 की पावर 3 का हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 बेस यहाँ सेम है। तो सबसे पहले रूल से हमने पढ़ा था कि यदि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 2 to the power 3 प्लस 3 इट मीन्स 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6। या हम सिंपल इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें 3 2 जा 6 तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं 3 की पावर 2 टू द पावर 4 का मतलब 3 की पावर 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना। बेस अगर सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 की पावर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं 4 2 जा 8 मीन्स 3 टू द पावर 2 और अगेन पावर 4 दिया है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 4 2 जा 8 करते हुए। यदि हमें गिवन है a टू द पावर m एंड टू द पावर ऑफ n तो हम डायरेक्ट हम पावर का मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं a टू द पावर m मल्टीप्लाई n। जैसे यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन दिया है 6 टू द पावर 2 टू द पावर 4 तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी 6 टू द पावर 8। 7 टू द पावर 50 एंड टू द पावर 2 इट मीन्स 52 जा 100। हम अब फोर्थ रूल की ओर चलते हैं। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट मीन्स उनकी जो एक्सपोनेंट है टू द पावर है वो सेम है तो हमारे जो बेस है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस रूल को समझने के लिए 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 का 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 की पावर 3 मीन्स हम 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर हम इसे पेयर बना दें 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 6 3 2 जा 6 इट मीन्स 6 की पावर क्या आ जाएगा, 3। क्या हम डायरेक्ट इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि हमारे एक्सपोनेंट यानी पावर सेम है, उनकी घातांक सेम है तो 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 लिख के 3 2 जा 6 एंड 6 की पावर 3 हम डायरेक्ट आंसर लेके आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको गिवन है 4 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 4
इनकी एक्सपोनेंट हमारी सेम है, पावर सेम है, इनकी घातांक जो है वो हमारा समान है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 3, दोनों के ऊपर हमारी 4 की पावर हो गई, एंड 4 3 12, 12 टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स हमारा नियम ये कहता है, रूल हमारा कहता है a की पावर m और b की पावर m। यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंट हमारी जो घात अगर सेम होगी तो हम इसको लिख सकते हैं a × b एंड बोथ की पावर m के इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। मीन्स अगर हमें डिवीजन फॉर्म में अगर हमें कोई एक्सपोनेंट गिवन है 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4, दोनों की हमारी एक्सपोनेंट सेम है यहाँ पे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3 एंड दोनों के ऊपर हमारे पास 2 द पावर क्या आएगा, 4 के इक्वल आएगा। यहाँ पे जैसे गिवन है a टू द पावर 3 एंड b टू द पावर 3, दोनों की हमारी पावर सेम है, तो हम सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b को हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, 2 द पावर 3 के इक्वल होगा। यदि हमें गिवन है 4 टू द पावर 5 एंड 3 टू द पावर 5, तो हम लिखेंगे 4/3 एंड होल पावर ऑफ 5। हमको गिवन है p की पावर 4 एंड q की पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं p/q टू द पावर 4 के इक्वल कर सकते हैं। अब हम घातांकों के नए नियम की ओर बढ़ते हैं। नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0, मीन्स यदि हमें किसी नंबर की टू द पावर अगर 0 गिवन है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, a की पावर 0 की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखें। यदि हमें 3 की पावर 5/3 की पावर 5 गिवन है, 3 की पावर 5 का मतलब होता है हमें 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहाँ भी 3 की पावर 5 मीन्स हमें 3 का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये सारे नंबर्स हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्योंकि सेम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट, हमने 3 की पावर 5/3 की पावर 5 का एक रूल देखा था, क्योंकि यहाँ पे हमारा आधार क्या है, समान है, तो पावर हमारी ऊपर जाके क्या होंगी, सब्ट्रैक्शन में हो जाएंगी। 5 - 5, तो ये हमारा हो गया 3 की पावर 0, लेकिन 3 की पावर 5/3 की पावर 5 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। हैंस 3 की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। तो इसी प्रकार हम इस किसी भी रूल के लिए इसको कर सकते थे, a की पावर 5/a की पावर 5। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। और अगर हम घातांकों के डिवीजन मेथड का रूल को फॉलो करेंगे तो ये हमारा पावर न्यूमरेटर में जाके सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आएगी, एंड 5 - 5 क्या हो जाएगा हमारा 0, मीन्स हमारा बन जाएगा ये a की पावर 0। तो अगर हम दोनों को इक्वल करें तो हमारा आ जाएगा a की पावर 0 क्या होगा, 1। तो किसी भी नंबर के ऊपर यदि टू द पावर अगर हमारा 0 है तो हमारा आंसर ऑलवेज किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो हमेशा हमें इस रूल को याद रखना है कि a मतलब एनी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो a टू द पावर 0 जो होता है वो ऑलवेज हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस प्रकार हमने घातांकों के डिफरेंट रूल्स देखे। फर्स्ट रूल था हमारा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू, बेस अगर सेम है तो हमारा पावर क्या होगा, ऐड। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, इट इज 2 टू द पावर 3 प्लस पावर 5। सेकेंड, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। यहाँ हमारे बेस सेम है, अगर डिवीजन के फॉर्म में हमारी क्वेश्चन अगर हमें गिवन है तो हम पावर को सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे 2 टू द पावर 3/2 टू द पावर 2 हुआ, तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3 - 2, इट इज 2 टू द पावर 1। नेक्स्ट रूल हमने देखा कि यदि हमारे पास पावर्स हमारी सेम है, 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 3 टू द पावर m, पावर हमारा सेम है, तो हम सिंपल 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर m करते हुए इसे लिख सकते हैं, यानी 6 की पावर m करके हम इसे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, इट इज इक्वल टू a b मल्टीप्लाई टू द पावर m। एंड फोर्थ रूल, यदि a की पावर m और n है टू द पावर में, तो हम पावर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2, तो हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6 करते हुए। फिफ्थ रूल हमने देखा डिवीजन के पैटर्न में कि a की पावर m और b की पावर m को हम सिंपल लिख सकते हैं a अपॉन b टू द पावर m के पैटर्न में लिख सकते हैं। सिक्स्थ नंबर देखें कि किसी भी नंबर का यदि हमारे पास टू द पावर निकालना हो, यदि उसकी पावर 0 होगी तो उसका आंसर ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 1 के। यदि हमें बोला 3 की पावर 0 की वैल्यू निकालो तो इट इज इक्वल टू 1। यदि हमें बोला 3 की पावर 0 एंड 5 की पावर 0 की वैल्यू निकालिए टोटल, तो 3 की पावर 0 इज 1, 5 की पावर 0 भी क्या होता है हमारा 1, और तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इसके बेस पर हम नेक्स्ट वीडियो यानी एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करेंगे।